जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग हमें सेंड किया है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए, तभी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग जो है वो मिलेंगी। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग। ये सत्संग हमें भेजा है दिल्ली से ज्योति आंटी जी ने। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी को हाथ जोड़ के प्रणाम, गुरु जी की संगत को हाथ जोड़ के प्रणाम। गुरु जी महाराज जी आज्ञा दें कि मैं आपके की गई कृपा, आपके सत्संग को सारी संगत जी के साथ उसी तरह बताऊं जिस तरह से आप चाहते हैं। तो संगत जी, मैं आज हमारे गुरु जी की कृपा जो कि हुई है मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं अगर हम उनको डेली जीवन में अपना ही हिस्सा समझ रहे हैं। तो जैसे कि हम उन्हें उठते बैठते सोते जागते फील करें कि गुरुजी हमारे साथ हैं, आसपास हैं। इससे क्या होगा, हम अपने कोई गलत काम भी नहीं करेंगे और उनका नाम सिमरन और जाप भी करते रहेंगे। तो गुरुजी महाराज जी काफ़ी टाइम से बताए थे कि कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, जो कि आप भी लोगों को भी ज़्यादातर से इस तरह का मैसेज मिल रहा ही होगा। देखिए, नेगेटिविटी हो जाती है, एक टाइम पे आके जीवन में आती है कहीं ना कहीं से। हमें बचपन में ऐसी नेगेटिविटी कुछ ऐसा नहीं होता कि फील हो रहा है, अगर फील हो भी रहा है तो पेरेंट्स टेक केयर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद फील करते हैं, तो हम ना स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। तो पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज जी का आज सत्संग इसी पर करवाना चाहते हैं कि हमें गुरुजी महाराज जी कहते हैं किसी की भी बला को टालने के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। वो बला बुला जो भी होगी खुद ही भाग जाएगी। तभी तो हमारे गुरुजी महाराज जी के स्वरूप देख लीजिए, कैसे भी कितने भी होते हैं, कितने मुस्कुराते हुए, ठाके मारते हुए होते हैं। चाहे उनकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। और संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ का और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ना गुरुजी के पुराने सत्संग को भी सुनिए, उससे आप गुरुजी के और नज़दीक फील करेंगे। जैसे कि मैं उस दिन भी सुन रही थी, एक नितिन अंकल जी हैं, उनका भी बड़ा फ़नी सा सत्संग था, और एक रघु राय अंकल जी हैं, और एक और रघु अंकल जी हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक हमारे मनोज ज्योति अंकल जी, उनका तो बहुत फनी सा सत्संग है, पूरा सा बहुत अच्छा लगेगा आप लोग, बहुत अच्छा। और मलाई आंटी हैं, उनका भी मेरे को सत्संग बहुत प्यारा लगा। मतलब इतना हार्ट को टच करने वाला है, जैसे कि गुरु जी को आप फील करें, है ना, कि किस तरह से पुरानी संगत जी हमारे गुरु जी का ध्यान रखती थी। और गुरु जी हम लोग संगत कौन होते हैं ध्यान रखने वाले, गुरु जी मौका देते हैं। मतलब कैसे गुरु जी उनको अपने पास आके उनको सेवा बख्श देते, ले ये सेवा कर ले, आ ले, आ फट, आ ले, मेरे हाथ तनु कुट, ऐसे करके वो कितनी सारी संगत जी, मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती, बट आई एम ट्राइंग कि हमारे गुरु जी महाराज जी का सही मिक्स एंड आई कैन यूज। सो क्या होता है कि गुरु जी महाराज जी बहुत प्यार से उनका भी ध्यान रखते हैं। और गुरु जी महाराज जी हमारे ऐसे हैं जिनको कि संगत से, अपनी संगत से बहुत 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 प्यार है। तो वो मतलब अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं जैसे एक माता पिता करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी उनको एक बच्चे के जैसे प्यार करना है और उन्हें अपने हमेशा साथ रखना है। और रही ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की बात, हाँ, गुरुजी कहते हैं कि जो भी ब्लैक मैजिक करे, तो मैं ऐसे में ये कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, ब्लैक मैजिक का आप देखो, उस इंसान को आप देखो, मैं क्यों टेंशन लेनी, मेरा गुरु बैठा तो है। और लेकिन उस इंसान को प्लीज़ प्लीज़ सबक ज़रूर सिखाना, ताकि किसी और का जीवन ना खराब हो, क्योंकि इंसान का जीवन कोई खिलौना नहीं, छोटी बात नहीं है। क्योंकि हमें ऐसे कई बार फील हो जाता है कि कोई काम हमने इतना कुछ किया, बस ज़रा सा किसी को बताते हैं, बताते ही वो काम रुक जाता है, चाहे कितने बड़े से बड़े काम हो। लाइक लास्ट ईयर आई वॉज प्लानिंग टू गोइंग टू अब्रॉड, में कनाडा के लिए प्लान कर रहे थे, और हर चीज़ सही थी, परफेक्ट थी, पर नहीं जा पाई, तो उसमें काफ़ी पैसे का भी लॉस हुआ। और गुरुजी महाराज जी की जो इच्छा हो, मैंने उसको समझ के एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे कि होता है ना
कि हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं और स्टक हो गए हैं लाइफ, ऐसा फील होता है। कितनी जॉब थी जो छोड़नी पड़ी, मतलब आज तक कभी भी मेरी जॉब 2 महीने 3 महीने इतना ही टिकी, इससे ऊपर कभी टिकती ही नहीं है। तो गुरुजी महाराज जी जानते हैं कि वो क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, इस तरह से तेरे कर्म भी कट रहे हैं। तो मैं गुरुजी महाराज जी पर छोड़ती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, अगर आपको लगती है मेरे को आमदनी करनी चाहिए व्यवसाय के थ्रू, बिजनेस के थ्रू और या फिर जॉब के थ्रू, तो दैट्स अप टू यू, आप संभालिएगा। और गुरुजी महाराज जी के ऊपर छोड़ा है इस बारी, आप भी इस तरह से करिए, हाँ होप सो काम आएगा। और गुरुजी महाराज जी बहुत प्यार से संभाल रहे हैं, इतना मैं जानती हूँ। और गुरुजी महाराज जी की पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के जो सुकून मिलता है, गुरुजी महाराज जी की हाथ की मुद्राएं नॉर्मल मुद्रा नहीं है, नॉर्मल मुद्राज नहीं है। मैंने मुझे सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सत्संग सुना था, पुराने अंकल का ही सुना था, वो था नितिन नितिन कैंट, शायद नितिन कैंट अंकल का था उस, हाँ एग्जैक्टली नितिन कैंट अंकल का। वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी अब बहुत टाइम हो गया, मुझे कोई एक पुरानी संगत का भी ऐसा कोई सत्संग सुनाइए जो मेरे को एकदम क्लोज, एकदम फील करवाए आपके एकदम बिल्कुल। तो क्या वो नितिन कैंट अंकल जी का सुनवाया था। तो उसमें ना वो बहुत प्यार से गुरुजी उनको बुलाते हैं, तो कई बार बुलाते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं। जब फिर उनको फील होता है ना कि मुझे जाना है 2012 में, कि मुझे जाना है, तब वो जो आंटी उनको पहले से बुलावा दे रही होती हैं, तो वो जब नहीं जाते, वो 2006 में या कुछ 2005 में वो आंटी उनको बुलावा देती हैं कि गुरुजी महाराज जी के पास चल, ये वो, तो वो नहीं जाते। तो वो जब उनके पास लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, कुछ होते हैं ना, तो 2012 में उन्हें फील होता है कि मुझे उन गुरुजी के पास जाना, आप मुझे लेके चलोगे आंटी जी, उन्हीं सेम आंटी को। तो आंटी कहते हैं बेटा उन्होंने तो चोला छोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, तू चल। तो ऐसे करके ना वो जाते हैं, और उनकी बहुत प्यारी स्टोरी होती है, आप ज़रूर सुनना। उनकी कृपा, सॉरी गुरुजी की उन पर कृपा होती है, माफ़ करना गुरुजी महाराज जी, माफ़ करना संगत जी, मेरे से गलत वर्ड निकले तो, मुझसे कोई भूल चुको तो वो इस तरह से बोलते हैं और बताते हैं, मतलब कि, और कहते हैं कि मतलब जब वो ना किसी बड़े बड़े मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं। उस शिवलिंग, उस मंदिर का भी नाम नहीं आ रहा, पर मुझे इतना याद है उन्होंने बताया था, सॉरी संगत जी मेरे को गैप आ गया, उन्होंने ये बताया था कि वो ना बड़े मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो वो जब शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो वो अपने गुरुजी की फ़ोटो दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे पंडित जी कहते हैं ये कौन है, ये आपके गुरु हो ही नहीं सकते। कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, ये आपके गुरु नहीं हो सकते, ये शिव है। उसमें वो पंडित जी इतनी गहरी बात बताते हैं ना कि शिव कितने प्रकार के हैं, वो आप सुनिए, आप बहुत क्लोज फील करेंगे। हमें भी तो अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, तो इस तरह से मेहनत कीजिए। और गुरुजी महाराज जी बोलते थे शिव महापुराण पढ़ो, पाठ करो, डेली एक पाठ करो, तो वो किसी रीज़न से बोलते थे। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी स्टार्ट करवाते हैं। और गुरुजी महाराज जी मुझे भी अमृत वेला की दात बख्शो, अगर मैं इस लायक हूँ तो प्लीज़ प्लीज़। बाकी आप सब जानते हो, आपको सब अच्छा बुरा पता है, तो गुरुजी महाराज जी सब जानते हैं। और आप लोग ज़रूर वो वाले सत्संग सुनना, मेरे मन में आया कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी भक्ति को ना और मजबूत आप बना पाएंगे। और कभी कभी होता है ना, हमारा मन ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये वो, तो वो नेचुरल है, हम मन बीइंग के अंदर नेचुरल है। जब तक हमें सामने रिजल्ट्स नहीं दिखते ना, हम रोने लग जाते हैं। मैं भी कई बार रो देती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, मतलब सामने आओ, बैठो ना, थोड़ी देर बात करते हैं। मैं फील करती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज जी को कि गुरुजी महाराज जी ठीक है, मतलब कि होता रहेगा जो होना है। पर होता क्या है कि गुरुजी महाराज जी के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमारी भी भक्ति का कुछ लेवल होते हैं, तभी गुरुजी महाराज जी हमें दर्शन दे पाते हैं। तो हमें भी तो मेहनत करनी है उस परीक्षा में पास होने के लिए। अगर हम सेकंड क्लास में हैं और 5th क्लास में, और हम कह रहे हैं हमें ग्रेजुएशन वाली टीचर से पढ़ना है, ग्रेजुएशन वाली टीचर को रोज़ देखना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो यही है, हमें मेहनत करनी है। और हम मेहनत कैसे कर सकते हैं, और भक्ति करके, जैसे कि शिव महापुराण करके, गुरु जी का नाम जप करके, मंत्र जाप करके, और गुरु जी जैसा हमें इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान, वैसा अच्छा इंसान बन के, है ना। तो हमें गुरु जी के से भक्ति करके और प्यारा 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 बनना है। और सबसे अच्छा, देखिए मैं बोल रही हूँ अच्छा बनना है, गुस्सा मुझे भी आता है कई बार, पर मुझे ये पता अंदर से फील हो जाता है। पहले ये चीज़ फील नहीं होती। ये चेंज, बहुत बड़ा चेंज गुरु जी महाराज जी लाए हैं। पहले मैं सॉरी फील नहीं करती थी, मैं गुस्सा कर देती थी, और मैं
मैं ऐसे पर्सन हूँ कि मुझे वो इंसान देखना ही नहीं है और मैं पूरा लाइफ से कट आउट कर देती हूँ उस इंसान को। कोई भी अगर कोई मेरे साथ गलत करता था, चीटिंग करता था, कुछ भी, अब मैं फील करती हूँ ठीक है, मेरे को भी सॉरी बोल देना चाहिए और मन में बात नहीं रखनी चाहिए। और ये गुरुजी महाराज जी की वजह से ही चेंज आया है। तो गुरु पिता, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग चेंज एज वेल, क्योंकि हम ना पत्थर हो चुके हैं लोगों से कड़वा बोल बोल के और लोगों को हेट कर कर के, तो वो चीज़ नहीं करना है। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं माफ़ करो, माफ़ करने से बड़ी सज़ा कोई है ही नहीं है ना। तो माफ़ करो तो माफ़ करके गुरुजी महाराज जी के चरणों में रख दो कि गुरुजी महाराज जी ये है, मैंने नहीं सोचना, आप देखो आपका काम देखे। पर गुरुजी महाराज जी कहते हैं किसी का बुरा मत मांगो। अगर किसी कोई बुरा करके देखा तो गुरुजी से आके ये नहीं बोलना गुरुजी उसका ऐसे कर दो, गुरु नो, फिर तो हम गुरुजी की संगत हैं, तो क्या डिफरेंस हुआ। तो हमें ये नहीं करना गुरुजी महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, अब देख लो, है ना, कि मेरा क्या सही है और मुझे किस रास्ते निकलना चाहिए, कि ताकि हम दोबारा उस गलती में ना पड़े, तो उस रास्ते हम दोबारा ना जाए। बाकी गुरुजी महाराज जी तो बहुत प्यारे हैं, वो अच्छे से संभालेंगे कि क्या कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। और गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि दिवाली में काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग ट्राई करते हैं ब्लैक मैजिक करने का, तो बच के रहना। तो मैं ट्राई करती हूँ गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप हो सके। तो गुरुजी महाराज जी ने हनुमान जी पे लड्डू का भोग प्रसाद भी लगवाया और क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड के थ्रू लगवाया, उन्होंने लगाया और फिर हम घर आए। और उसके बाद क्या कहते हैं गुरुजी महाराज जी के इनने ना बटरफ्लाई के रूप में, वो जो बटरफ्लाई जैसे होती है ना, मोथ टाइप जो होती है, ब्राउन कलर की बेज कलर में होती है, वो आई हुई थी घर में, है ना। तो वो काफ़ी टाइम से आई हुई थी। तो देखो हर जीव जंतु में गुरुजी का वास है, मैं ये मानती हूँ। तो चाहे वो कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो, तो वो नेगेटिविटी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो गुरुजी कर रहे हैं, मैं ये मान लेती हूँ। तो अगर जैसे कि वो आई भी हुई थी ना, तो वो आके ना उड़ के आके मेरे फेस पे बैठ गई। मुझे ना डर लगता है, डर और थोड़े से ना अजीब सा लगता है, सेंसेशन, अजीब सेंसेशन आती है अंदर से, इनर बॉडी से मेरे को ऐसा लगता है कुछ है, कीड़ा मेरे आसपास है, तो ना अजीब लगता है। तो जाके मैं मंदिर में चली गई और वो मेरे को मैंने फेस से हटा दिया। गुरुजी महाराज जी माफ़ करना, मैं उसे हटाना नहीं चाहती थी, पर मेरी इंटेंशन ये थी कि कहीं मैं उसको मार ना दूँ, हर्ट ना कर दूँ, या फिर वो मुझे मतलब कि कुछ काट कूट ना जाए। मुझे ऐसा हो रहा था, माफ़ करना गुरुजी महाराज जी, आप कौन सी नेगेटिविटी काट रहे थे या क्या कर रहे थे। और उसके 1 या 2 दिन बाद वो मुझे ना किचन में ही, जहाँ से वो मेरे पास ऊपर उड़ के बैठी थी ना, और मैंने उसको अपने रूम में छोड़ दिया था, तो रूम में बैठी रही। फिर वो हम बाहर से होकर आए तो वो मुझे किचन में ही वो मतलब कि वो डेड मिली। और हमारे किचन में ना बड़े मंदिर से ब्लेस्ड फ्रेम्ड स्वरूप मेरे को मिला था। वो वहीं पे जैसे कि स्वरूप मिलता है ना, तो वो फ्रेम किया हुआ स्वरूप था गुरुजी का ब्लैक चोले में, वो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। वो मैंने किचन में ही लगाया हुआ और वो गुरुजी के सामने ही मेरे को गिरी मिली। तो मैंने कहा गुरुजी ने कोई ना नेगेटिविटी काटी है, इसको एक्सेप्ट किया, गुरुजी के चरणों में रखा और मैंने उसको मंदिर में फेंक दिया। और मैंने गुरुजी को बोला थैंक यू सो मच गुरुजी इस तरह से करने के लिए, और इस जीव को भी एक अच्छा जीवन मिले और आपका नाम जाप करने की इसको भी शक्ति मिले। मैंने ऐसे बोल के उसको भी फेंक दिया। फिर गुरुजी महाराज जी जानते हैं वो किस तरह से क्या क्या संकट काटते हैं और सपने में आके भी दर्शन देते हैं। तो मुझे तो बहुत टाइम से गुरुजी महाराज जी अभी मिले नहीं सपने में, पर वो बोलते हैं ना कि जब मैं आता हूँ तो पहले जिनको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है पहले उनके पास आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तो मैं तो बोलती हूँ जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, जैसे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी सोच से बढ़कर आपकी सोच है, आप ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, तो जो आप करें, जैसा आप करें वो अच्छा ना। तो जय गुरुजी। और जो भी संगत जी अगर कुछ नेगेटिव वगैरह फील करती है, गुरुजी महाराज जी के भजन लगा लो, उसको सुनो, गुरुजी के सामने नाचो, देखना बहुत अच्छा फील करोगे। और थोड़ा एक्टिव हो, बाहर जाओ, बाहर जाके अच्छा कुछ नहीं करना, बाहर जाके ना ऐसे सोचते ना 11 बज गया, सुबह के 11 बज गए, अब कहाँ बाहर जाए, ऐसे एक राउंड लगाओ, ऐसे ऐसे मतलब कि डेली की हैबिट बना लो बाहर जाने की, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो पता नहीं किसके लिए मैसेज है, तो आप अपना ध्यान खुद ही रखिए, बहुत अच्छा फील करेंगे। अपने आप को प्यार कीजिए, पैम्पर कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर ऐसे हाथ फेर लीजिए गुरुजी महाराज जी का हाथ समझ के, मेरा बच्चा ऐसे करके, मतलब मैं भी करती हूँ, अच्छा लगता है। तो संभालिए अपने आप को और अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, गुरुजी महाराज जी का भी प्यार कीजिए, उनका अपना ही हिस्सा समझिए। मैं अपना नाम स्टार्टिंग में बताना भूल गई, मैं गुरुजी की बेटी, मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं दिल्ली से हूँ। और दिल्ली में ही मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम छतरपुर में मिली, और मैं निरंकारी कॉलोनी के पास ढका विलेज है, वहाँ पे मैं नाम एग्जैक्ट नहीं बता सकती। तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से ये सत्संग करने को मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह।
अपने चरणों में लगा के रखना। अपने नाम जप की दात बख्शना। गुरुजी महाराज जी, हमें तो मांगना भी नहीं आता, आपको जो हमारे लिए सही लगे आप वो देना। शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग कराने के लिए शुक्राना। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना सच्चे पातशाह। और मैं अपनी छत्र छाया में अपने दिल में बसाने के लिए, हमारे दिल में बसने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमारे परिवार पे अपने आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमें हेल्थ वेल्थ और एक नाम जाप बख्शने के लिए, इज्जत बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमारी इज्जत रखने के लिए, सोसाइटी में इज्जत रखने के लिए शुक्राना सच्चे पातशाह जी। और अपना ही बना के रखना, कभी अपने से दूर मत जाने देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ सत्संग था। और जैसे कि आंटी जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ कीजिए। जब भी आप परेशान होते हैं तो गुरु जी के भजन लगा लीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, डांस कीजिए। आप गुरु जी के भजन लगा करके डांस कीजिए, बाहर घूमिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो थोड़ी देर के लिए आप बाहर घूम के आइए, तो किसी से बात कीजिए, किसी फ्रेंड से बात कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये पॉजिटिव सत्संग था। तो ऐसे ही हमें रहना चाहिए। हम जितना गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाएंगे, गुरु जी भी हमारे साथ उतना ही कनेक्शन बढ़ाएंगे। तो संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, हम किसी का सत्संग सुनते हैं कि ओ उसको तो बहुत जल्दी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। ऐसा नहीं होता संगत जी। वो जो जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया, वो पता नहीं कब से गुरुजी को मान रहा होगा, या कब से वो गुरुजी की आराधना कर रहा होगा, है ना। या फिर कब से वो शिव को जल चढ़ाने जाता होगा मंदिर में। तो अब गुरुजी ने अपनी फॉर्म में आकर के उसको जल्दी से ब्लेस कर दिया, है ना। तो ऐसी बात नहीं होती है। हमें गुरुजी के साथ जुड़ना है, गुरुजी की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेनी है। हमें किसी की बातों में नहीं आना, किसी की भी बातों में नहीं आना। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हमें नेगेटिव बोलते हैं गुरुजी के बारे में, मैंने खुद सुना है। कुछ लोगों के तो मुझे इतने गंदे गंदे वो मैसेज आए हैं ना, कि मैंने उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हुआ है, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ है संगत जी। इतने वाहियात लोग हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो हमने गुरुजी की बातों में ध्यान देना है कि गुरुजी ने हमें क्या कहा है। हमें लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हर वक्त हमें गुरुजी के साथ हमें अपना कनेक्शन बढ़ाना है, गुरुजी से बातें करनी है, गुरुजी के भजन सुनने। और गुरुजी ने गुरबानी सुनने के लिए कहा है हमें कि आप गुरबानी सुनिए। गुरबानी में बहुत शक्ति है, और जो भी हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं ना, वो हमें गुरबानी से मिल जाते हैं। आप शब्द सुनिए, शब्द गुरबानी सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी।